गुलाम रसूल जो छोटू के नाम से मशहूर हुआ, पाकिस्तान के सूबा पंजाब के जनूबी इलाकों में एक बदनामे ज़माना डाकू और मुनज़्ज़म मुजरमाना गिरोह का सरगना था। वो दरियाए सिंध के किनारों पर वाक़ कच्चे के इलाकों में खौफ, दहशत और बेबसी की अलामत बन चुका था। ये वो इलाके थे जहाँ रियासत की अमलदारी कमज़ोर, कानून की गिरफ्त ढीली और कबायली निज़ाम ताकतवर था। इन्हीं हालात का फ़ायदा उठाते हुए छोटू ने अपनी एक मुतवाज़ी हुकूमत कायम कर रखी थी, जिसमें उसके अपने कवानीन, अपनी अदालतें, अपने मुहाफिज और अपनी सजा व जजा का निज़ाम मौजूद था। इसी मुतवाज़ी निज़ाम में मकामी लोग रियासत की बजाय छोटू के फैसलों को मानने पर मजबूर थे, क्योंकि रियासत वहाँ मौजूद ही न थी या बेबस दिखाई देती थी। छोटू गैंग के नाम से मशहूर इस गिरोह ने अगवा बरे तावान, कत्ल, डकैती, भत्ताखोरी और मुनज़्ज़म जराइम के जरिए करोड़ों रुपए कमाए और कई बरस तक कानून नाफिज करने वाले इदारों को खुला चैलेंज देता रहा। पुलिस, रेंजर्स और इंतजामिया की बार बार नाकाम कार्रवाइयों ने इसके हौसले मजीद बुलंद किए। गुलाम रसूल की जिंदगी महज एक मुजरिम की कहानी नहीं, बल्कि ये उस निजाम की कहानी है जहाँ ना इंसाफियाँ, कबायली दुश्मनियाँ, पुलिस गर्दी और रियासती गफलत एक आम इंसान को रफ्ता रफ्ता दरिंदा बना देती है, और फिर वही दरिंदा पूरे मुआशरे के लिए खौफ की अलामत बन जाता है। गुलाम रसूल 1975 में पंजाब के जिला राजनपुर की तहसील रुझान के एक पसमानदा और कबायली गाँव में पैदा हुआ। उसका ताल्लुक बाखरानी कबीले से था, जो एक ज़राई और कबायली पस मंजर रखने वाला खानदान था। उसके आबाओ अजदाद चंद एकड़ जमीन के मालिक थे, जो उनकी वाहिद मुआशी ताकत थी। गुलाम रसूल का एक और भाई भी था, जिसे शोबी कहा जाता था। गुर्बत, महरूमी और अदम तहफ़्फ़ुज़ उसके बचपन का हिस्सा थे। महज 13 बरस की उम्र में वो कश्मीर के ट्रक अड्डों पर कायम चाय खानों में बैरागिरी करने लगा, ताकि अपने खानदान का पेट पालने में मदद दे सके। ये कम उम्री ही उसे सख्तियों और नाहमवार हालात से आशना कर गई। उसकी जिंदगी उस वक्त मुकम्मल तौर पर बदल गई जब कबायली झगड़ों ने उसके खानदान को निशाना बनाया। सादिकाबाद के थाना माचका की हुदूद में चाचड़ और कोश कबाइल के दरमियान पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। एक वाक़े में चाचड़ कबीले के एक फर्द को कोश कबाइल ने कत्ल कर दिया, जिसके बदले में चाचड़ों ने 8 कोश अफराद को मार डाला। गुलाम रसूल का भाई शोबी चाचड़ों का करीबी दोस्त था, इसी वजह से उन्होंने अपने बच्चों को उसके पास छोड़ दिया। यही बात गुलाम रसूल के खानदान के लिए तबाहकुन साबित हुई। कोश कबाइल ने गुलाम रसूल के घर पर हमला किया, अहले खाना को तशद्दुद का निशाना बनाया, घर को जला दिया और शोबी को 8 कत्लों का इल्जाम लगाकर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने बगैर किसी तहकीक और शवाहिद के शोबी पर बदतरीन तशद्दुद किया। उस वाक़े के बाद गुलाम रसूल का खानदान गाँव छोड़ने पर मजबूर हो गया। उनकी 12 एकड़ जमीन पर ताकतवर लोगों ने कब्जा कर लिया और कोई सुनने वाला न था। यही वो मरहला था जहाँ गुलाम रसूल के दिल में रियासत, कानून और इंसाफ के खिलाफ शदीद नफरत ने जन्म लिया। जब गुलाम रसूल जेल में अपने भाई शोबी से मिलने गया तो पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया और उस पर मोटरसाइकिल चोरी का झूठा मुकदमा बना दिया गया। 3 साल उसने जेल की सलाखों के पीछे गुजारे, जहाँ उसकी मुलाकात खतरनाक जराइम पेशा अफराद से हुई और वो पहली बार मुनज़्ज़म जराइम की दुनिया से अमली तौर पर रोशनास हुआ। रिहाई के बाद भी पुलिस ने उसका पीछा न छोड़ा। एक बार फिर उसे गिरफ्तार किया गया और थाने में तशद्दुद के दौरान उसकी टांग तोड़ दी गई। ये मुसलसल जिल्लत, नाइंसाफी और बेबसी आखिरकार उसे जराइम की दुनिया में ले गई। उसने अपनी जमीन वापस लेने की कोशिश की, सरदारों के दरवाजे खटखटाए, मगर हर जगह से मायूसी मिली। बिलाखिर उसने मुख्तलिफ कबायली सरदारों की पनाह ली, जिनमें हुसैन बख्श मजारी, नसरुल्लाह खान दरीशक और लाला शिखाना शामिल थे। बाद में वो सिंध के मशहूर डाकू बाबा लौंग के गिरोह में शामिल हो गया। बाबा लौंग ने ही उसे छोटू का नाम दिया और उसे अपना जान नशीन मुकर्रर किया, जिसके बाद गुलाम रसूल बाकायदा तौर पर एक मुनज़्ज़म डाकू बन गया। कुछ अर्सा बाद छोटू ने अपना अलग गिरोह तश्कील दिया, जो बाद में छोटू गैंग कहलाया। उस गिरोह की बुनियाद 2001 में रहीम यार खान में पड़ी, जहां ये बोसन गैंग के नाम से सरगर्म हुआ। इब्तदा में ये मामूली चोरियों और डकैतियों तक महदूद था, लेकिन जल्द ही ये एक मुनज़्ज़म, मुसल्लह और खतरनाक गिरोह बन गया। बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले डाकुओं की शमूलियत के बाद जदीद असलहा आया और गैंग की ताकत में गैर मामूली इजाफा हुआ। 2005 में छोटू ने अपने ही गिरोह के सरगना तारकी
रानी बोसन को कत्ल करके क़यादत संभाल ली और यूं वो मुकम्मल तौर पर कच्चे के इलाके का बेताज बादशाह बन गया। अब ये गिरोह राजनपुर, डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़ और रहीम यार खान के कच्चे के इलाकों में मुकम्मल अजारादारी कायम कर चुका था। 300 से जायद मुसल्लह अफराद, जदीद हथियार, जासूसी नेटवर्क और मकामी 62 लोगों की पुष्टपनाही ने उसे नाकाबिले तस्खीर बना दिया। अगवा बराए तावान उसका सबसे बड़ा जरिया आमदन था। 2010 के बाद सूरत हाल इस हद तक खराब हो गई कि लोग घरों से निकलने से खौफजदा हो गए और पूरा इलाका अमली तौर पर यरगमाल बन गया। छोटू गैंग ने पुलिस चौकियों पर हमले किए, एहलकार अगवा किए, कई को बेदर्दी से कत्ल किया और भारी मिकदार में असलहा लूटा। 2005 में चीनी इंजीनियरों को अगवा किया, 2011 में पुलिस एहलकारों को कत्ल किया और 2013 में पुलिस चौकी पर हमला करके 9 एहलकारों को शहीद करना उनकी सफाकी की नुमाया मिसालें हैं। इन्हीं वाकयात ने रियासत को मजबूर किया कि वो इस गैंग के खात्मे के लिए गैर मामूली इक़दाम करें। उनका मरकजी ठिकाना दरियाए सिंध में वाक़ एक जजीरा था जो बाद में छोटू जजीरा भी कहलाया। ये घने जंगलात, पानी और दुश्वार गुजार रास्तों की वजह से नाकाबिले रसाई समझा जाता था। कई साल तक पुलिस के 6 बड़े ऑपरेशन नाकाम हुए, जिससे रियासती कमजोरी और कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाकामी खुलकर सामने आती रही। बिलाखिर अप्रैल 2016 में पाक फौज की मदद से एक बड़ा और फैसला कुन ऑपरेशन किया गया। कई दिनों की शदीद लड़ाई, पुलिस एहलकारों की शहादत और 24 एहलकारों के यरगमाल बनने के बाद गुलाम रसूल उर्फ छोटू ने गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दिए। उसकी गिरफ्तारी को रियासत की एक बड़ी कामयाबी करार दिया गया और पूरे मुल्क में उसे एक अहम मोड़ समझा गया। गिरफ्तारी के बाद छोटू के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में दर्जनों मुकदमात चलाए गए। मुख्तलिफ फैसलों में उसे मजमूई तौर पर 308 साल की कैद की सजा सुनाई गई, जबकि 18 मरतबा सजाए मौत का हुक्म भी सादर किया गया। ये सजाएं मुख्तलिफ मुकदमात, खुसूसन पुलिस एहलकारों के कत्ल, अगवा और रियासत पर हमले के केसेस में सुनाई गई। ताहम इन सजाओं पर फौरी तौर पर अमल नहीं हुआ। छोटू और उसके वकला की जानिब से आला अदालतों में अपीलें दायर की गई। कुछ मुकदमात में अपीलों के नतीजे में सजाएं बरकरार रहीं, जबकि चंद मुकदमात में शवाहिद की बुनियाद पर सजाओं में कमी या बरियत की खबरें भी सामने आई। यही वजह है कि वक्तन फवक्तन ये खबरें गर्दिश करती रहीं कि छोटू रिहा हो गया या उसकी सजा खत्म हो चुकी है। हालांकि हकीकत ये थी कि उसके खिलाफ कई संगीन मुकदमात बदस्तूर ज़ेरे समाअत या बरकरार थे। हालिया बरसों में छोटू कभी जेल में और कभी अदालती फैसलों की बुनियाद पर महदूद रिहाई के मराहिल से गुजरा। ताहम सजाए मौत पर ताहाल अमल दरामद नहीं और उसके मुकदमात का कानूनी अंजाम मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेरे बहस रहा। उसकी कहानी आज भी पाकिस्तानी अदालती निज़ाम, अपीलों की तवील अमल और रियासती रिट के मसाइल की एक वाज़े मिसाल समझी जाती है। ये कहानी सिर्फ एक डाकू की नहीं बल्कि एक ऐसे निज़ाम की है जो बर वक्त इंसाफ फराहम करने में नाकाम हो जाए तो वहाँ छोटू जैसे किरदार जन्म लेते हैं। छोटू एक फर्द नहीं, एक सोच है और जब तक नाइंसाफी, महरूमी और रियासती गफलत खत्म नहीं होती, कच्चे के इलाके ऐसे ही अलमियों को जन्म देते रहे।